नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर एन कुशवाहा। साथियों, आज हम आपके लिए एक मस्त टॉपिक लेकर आए हैं जो जानकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। साथियों, आपको मैं बता दूं कि दुनिया में कोई भी कल कारखाना में कोई भी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, तो अगर 1 रुपये की लागत से अगर वो प्रोडक्ट तैयार होता है ना, 1 रुपये की लागत से, तो पब्लिक के पास आते आते वो 30 रुपये में बिकने लायक हो जाता है। और ऑलरेडी कंपनी उस पर MRP 3 रुपये लगा के भेजती है। पता है साथियों क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे मान लीजिए कि बिहार में तैयार होता है, पूरा भारत में चलाना है, तो लोग कैसे जानेंगे? तो उस प्रोडक्ट को फिल्मी स्टार द्वारा प्रचार करा दिया जाता है और वो इतना बढ़ा चढ़ा के प्रचार में बता देते हैं, वो कुछ भी हो, कितना हो, घटिया हो, उस पर वो माने नहीं रखता है। बस कोई भी फिल्मी स्टार, हीरो हीरोइन जिसके लायक वो प्रचार होता है उससे करवा दिया जाता है, तो पूरे भारत के अदर भी कंट्री के लोग जानने लगते हैं ना, और उसको यूज करने लगते हैं। वो लोग प्रचार क्यों करते हैं? उसमें जो असलियत नहीं होता है उससे बहुत बढ़ा चढ़ा के गलत बातें बता देते। वो लोग प्रचार इसलिए करते हैं कि उनको उसका 25% मिल जाता है, उसका 25% उन लोगों को मिल जाता है, इसलिए वो लोग प्रचार करते हैं ना। वो लोग यूज नहीं करते हैं। जो भी प्रोडक्ट का प्रचार वो लोग करते हैं, उन लोगों का कुत्ता भी नहीं यूज करता है। लेकिन हम सब भारतवासी देखकर एडवर्टाइज में हम लोग फंस जाते हैं। ऐड देखकर उसके हिसाब से हम लोग खरीद लेते हैं कि जो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो बेहतरीन नहीं रहता है। तो बेहतरीन, पहला नंबर तो बेहतरीन नहीं रहता है, दूसरा नंबर उस प्रोडक्ट को हम लोग पूरा ज़िंदगी खरीद कर खाएंगे, उससे रेट बढ़ सकता है। मतलब कि 1 रुपये में तैयार हुआ है, 30 रुपये मिल रहा है, तो हो सकता है 1 साल के बाद वो 30 रुपये मिल जाए, 4 रुपये मिल जाए, 5 रुपये मिल जाए। ये कहिए कि कभी हमको 1 रुपये 1.5 रुपये मिल जाए, 100 रुपये मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए मुंबई में कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, तो वहाँ से आने में बिहार में खर्चा लगता है ना, ट्रेवलिंग खर्चा। उसके बाद तहसील डिस्ट्रीब्यूटर खर्चा, उसके बाद से ब्रांच का खर्चा, उसके बाद से होलसेल विक्रेता, रिटेलर विक्रेता, तब जाके हमारे आपके जैसे लोगों के पास वो पहुंचता है ना। तो वह सब ऊपर के सब उन लोगों को बढ़ जाता है और हम लोग वही रेट में हमेशा हम लोगों को खरीद के खाना है ना। तो अपने भारत में बहुत अच्छा मस्त टॉपिक लेकर बहुत सारी कंपनी आया है। इसमें एक हमारा कंपनी है जो हमारे ख्याल से भारत में नंबर 1 स्थान है इसका। IMC हर्बल प्रोडक्ट बनाती है हमारी कंपनी। IMC हर्बल जो है हरिद्वार में इसका मैन्युफैक्चरर होता है, हेड ऑफिस लुधियाना में है। तो IMC हर्बल प्रोडक्ट बनाती है ऑर्गेनिक मैन्योर के द्वारा, WHO, GMP, हलाल, आयुष मंत्रालय सबसे प्रमाणित है। यह प्रोडक्ट बनाती है हमारी कंपनी। ये सब ऐसे बनाने वाले बहुत सारी कंपनी है। मतलब कि हमारे कहने का मतलब है कि हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती है। जैसे कि साथियों आपको बताया गया कि कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए कोई हीरो हीरोइन का, कोई भी फिल्मी स्टार का सहयोग किया यूज में लाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है कि प्रोडक्ट को सीधे कंपनी से कस्टमर के पास जाने का प्रयास होता है। मतलब कि कंपनी से हम प्रोडक्ट उठाए, हमको अच्छा लगा है, हम यूज कर रहे, यही बात आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो यूज कीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, और अच्छा लगेगा तो लोगों को बताइएगा। यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए कंपनी, नहीं तो ठगने वाला तो कंपनी भारत में बहुत सारे हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होना चाहिए ना, काहे कि हमें प्रोडक्ट खाना है, लगाना है।
तो वो बेस्ट होना चाहिए, उससे स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। स्वास्थ्य अगर बेहतर नहीं होता है तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट कतई अच्छा नहीं है ना। वैसे तो प्रोडक्ट मिल ही रहा है, उससे सस्ता भी मिल रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है ना। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं तो उसका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, वो हम यूज करें तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर हो, उससे हमें फ़ायदा मिले तब हम। और सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट को जितना ही खरीदेंगे उतना ही सस्ता होता जाएगा। समझ रहे हैं ना। क्या कि बिचौलिया किसी को देना नहीं है, सीधे कंपनी से हम लोग जैसे कि हमारी कंपनी का सेब तुलसी है ना 195 रुपये MRP है और DP रेट है 150 रुपया। तो वो DP रेट में आपको लुधियाना हेड ऑफिस में भी मिलेगा और यहाँ बिहार में भी मिलेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हर व्यक्ति को करना चाहिए, जांच परख कर देख करके, धोखाधड़ी वाला नहीं तो भारत में 99% कंपनियां ठगने वाला ही चला है। तो इसमें से देखिए कौन सा कंपनी बेस्ट है, उसका प्रोडक्ट बेस्ट है, यूनिक है, उसमें सिस्टम उसका अच्छा है, जानिए। और लंबी समय से चलते हुए आ रहे हो कंपनी में भारत में, ऐसा देख करके तब कंपनी का यूजर बनना है। और प्रोडक्ट जितने खाएंगे उतना ही सस्ता होता जाएगा, प्रोडक्ट भी हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता जाएगा। उसके बाद से बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी आसान तरीक़ा से, ना कि किसी को झूठ बोल के फंसा देना। जैसे एडवर्टाइज प्रोडक्ट का होता है ना, मैं बताया स्टार्टिंग में, झूठ बोल के किसी को फंसा देना, फिर बाद में जाने तो गाली गलौज करके छोड़ दी कंपनी को। ऐसा नहीं, अगर कोई ऐसे कंपनी में काम करना चाहिए, ऐसे कंपनी का प्रचार करना चाहिए कि आदमी अगर कोई काम को छोड़ देता है ना तो अपना मजबूरी बताए, कंपनी का मजबूरी और लीडर करने। और धोखाधड़ी किसी के साथ इंसानियत के नाते करना ही नहीं चाहिए। अगर धोखाधड़ी वाला है तो काम को नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहिए। सो थैंक यू। मुझे ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने जानने वाले लोगों को पास शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।